डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को शॉर्टकट में हम डीपीएसपी कहते हैं, यानी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ये भाग संख्या कितने में है? 4। भाग संख्या 4। आर्टिकल बोलेंगे 36 से काम। आर्टिकल 36 में कहता है कि राज्य परिभाषा है। इसमें क्या कहा गया? राज्यों की बात। इसमें राज्य अपना कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान रखे। राज्य मतलब क्या? स्टेट। स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट की ओरिजिनल परिभाषा आपको कहां देखने को मिला था? भाग 3 आर्टिकल 12 मूल अधिकार की परिभाषा। 13 में राज्य अल्पीकरण नहीं कर सकता। तो आप सब लोग को, लाइव वाले जितने लड़के, सबको राज्य का मतलब पता है? सबको पता है कि नहीं राज्य का मतलब? बताइए तो। सीबीएसई एक स्टेट है या नहीं? बिहार बोर्ड एग्जाम लेगी कि नहीं लेगी? मैट्रिक एग्जाम लेगी। यहाँ पे बहुत, अब तो बच्चों का सिलेबस बहुत कम किया जा रहा है, जिससे कि लड़का भोदू होते जा रहा है। हम लोग जब पढ़े थे ना, हम लोग के वक्त में 11th और 12th दोनों एक साथ होते थे। 11th का तो हम लोगों ने एग्जाम ही नहीं दिया, वो बस ऐसे होता था कि 11th का एग्जाम होगा। हम लोगों ने कभी 11th का एग्जाम देने ही नहीं गए। पूरा सिलेबस पूछा, जो 11th का था और जो 12th का था। मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे, जिसे नहीं होता है सिद्ध करिए इस सिद्धांत को, डॉपलर इफेक्ट को सिद्ध कीजिए, मैक्सिमम 2.5 नंबर का आता था। जो 2.5 नंबर मतलब 3 पन्ना में सिद्ध कीजिएगा ना तो 2.5 नंबर मिलेगा आपको। तो बहुत टफ हुआ करता था। लेकिन ना, आजकल तो बबुआ का ख्याल रखो, 11th का कोई वैल्यू नहीं है, आधा सिलेबस वही उड़ा दिया। अब 11th में कौन पढ़ता है ध्यान से? लेकिन क्या कर सकते हैं, स्टेट पॉलिसी समझ में आएगी। और हम अपने पापा से कहे, तू कर रही, तू लोग कौन सी पढ़ा है? हम लोग के समय 9th और 10th एक में पूछता था। इसका मतलब पहले ही वाला सब सही था। जितना आगे जा रहा है सब भोदा होते जा रहा है। 6 सब्जेक्ट होते थे, 8 सब्जेक्ट कौन बोला? मैट्रिक में हम लोग 6 सब्जेक्ट दिए, 6 सब्जेक्ट। आपको बहुत ज्यादा थोड़ी चुनना है। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी हो जाएगा, साइंस सोशल साइंस हो ही गया, 4 ये हो गया, मैथ हो गया। आपको चुनना है बस उर्दू, चित्रकला, संस्कृत, यही सब टाइप में एक को सेलेक्ट करिए। तो इसमें 36 में क्या थी बाबू? परिभाषा। यहाँ जो स्टेट की परिभाषा है वो स्टेट, और भाग 3 में जो स्टेट है, दोनों एक है या नहीं है? एक ही है। भाग 3 में भी स्टेट की बात क्या है कि नहीं क्या है, और भाग 4 में भी स्टेट की बात क्या है। 37 में न्यायालय द्वारा इन्फोर्स कर सकते हैं, अतः ये न्याय कर सकते हैं। ये सब का एक अलग ही दुनिया रहता है। बहुत दिन से ये सबको कुछ बोले नहीं है। आज कोनो ना कोनो मैच में अच्छा से सुना देंगे। कोनो कोनो गलती पक्का करेंगे, सुना देंगे अच्छा से। बहुत दिन से नहीं बोले, मेरा मुंह दुखा रहा है हमको। 38 में बताइए भाई, बफरिंग नहीं करेगा किसी का। 38 में लोक कल्याण। 39 समान काम के लिए समान वेतन। 40 ग्राम पंचायत। 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना। 41 का क, आपको 41 क भी होगा इसमें, देखिए ध्यान से। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। ओ सॉरी, 41 का बोल दिए क्या? 42 बोलिए। काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशा। न्याय संगत मनोचित दशा, मनोचित मतलब उसके स्वास्थ्य के हिसाब से, न्याय संगत मतलब देखिए कि भाई किस लेवल का आदमी है। अभी नहीं कि बेइज्जत कर दीजिए। आपके यहाँ कोई मान के चलिए कोई काम कर रहा है, आप उसको बेइज्जत करके मत बोलिए, न्याय संगत। 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी, जिससे कि उसका जीवन चल सके। 43 का उद्योग प्रबंधन में किसकी भागीदारी? कामगारों की भागीदारी। यहाँ एक और है, ख भी है, जिसमें कहा गया है कुटीर उद्योग तथा छोटे उद्योगों को क्या देना है? बढ़ावा देना है। वो संशोधन कर करके क्या किया गया है? जोड़ा गया है। उसको भी हम लोग संशोधन जब पढ़ेंगे तो आगे उसको फर्दर देखते चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों को संशोधन करके लाया गया। समान सिविल संहिता 44। कौन सा राज्य है जो समान संहिता? 45 बोलिए तो।
से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा और 6 से कम बच्चों का स्वास्थ्य। 46 SC ST। 43 पोषाहार मतलब खाने में अच्छा रहना। नशीली दवाओं पर प्रतिबंध, शराब नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। बिहार में शराब पे बैन है कि नहीं है? चोरी छुप पे आप पी ले वो अलग बात है, लेकिन ऐसे लीगली तौर पे शराब अलाउ नहीं है। मर्डर पे भी बैन है, कहीं आप मर्डर नहीं कर सकते, तो क्या इसका मतलब मर्डर नहीं होता है? होता है, खुलेआम नहीं होता है। शराब पर भी बिहार में क्या है? प्रतिबंध। पीते हैं लोग बट खुलेआम नहीं पीते। कितनों बड़का बहादुर रहेंगे खुलेआम नहीं पीते। लेकिन वही पहले भाई साहब ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, देखो यहां ध्यान से समझ। 48 में कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशु, देखिए कृषि हम लोग करते हैं, पशुपालन भी हम लोग करते हैं, लेकिन इससे भी आगे 48 का कौर, इसमें कृषि के जगह पर्यावरण आ गया। वन 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 हम लोग थोड़े बनाते हैं, और हम लोग छोटा मोटा जगह पे खेती करते हैं और छोटा मोटा जानवरों को पालते हैं। उससे एक कदम आगे कृषि के जगह पर्यावरण और वन, और पशुपालन नहीं, वन्य जीव, पशुपालन एवं वन्य जीवों की रक्षा, पशुपालन एवं सॉरी पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा। क्या सरकार इसका ध्यान रखती है कि नहीं रखती? रखती है, सरकार इसका ध्यान रखती है। ससुरा पर्यावरण वाला तो हर जगह नौटंकी करने लगता है। कोनो सड़क बनाएंगे दिक्कत हो रहा है, ऐसे पर्यावरण को दिक्कत। अजी यार हमको एक बात नहीं समझ में आता, कुछ लोग को टांग लड़ाने की आदत। अब देखिएगा होली आएगा, ऐसा बोलेगा सब जैसे लगेगा दुनिया का 70% पानी खत्म हो जाएगा होली में। होली नहीं है, ये पर्यावरण प्रदूषण है, ये है वो है, पर्यावरण पानी खत्म हो जाएगा, दुनिया में पानी कम है। ससुर तूने एक दिन में तो पूरा पानी खत्म हो जा रहा है। अच्छा बाल दीपावली में देखो, हाँ दिल्ली में पटाखे वगैरह ठीक है, वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं सोच रहा बहुत ज्यादा है। वहां पे कुछ दिन में हुआ ना, मास्क की जगह ऑक्सीजन लगा के घूमेगा। लेकिन देहात में प्रदूषण है नहीं। लेकिन दीपावली में लेकिन लोग भी गड़बड़ करते, उसको दियों से जगह पटाखों का त्योहार बना दिया है। धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, और आने वाली पीढ़ियों को अगर आप नहीं बताएंगे कि भैया ये राम जी के आने की खुशी में दिया जलाए थे, तो भुला जाएगा, उसको लगेगा ना पटाखे के त्योहार हैं। आपको बताना पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों में। उससे जो दिया से जो बाद में जो दिया हटाओ न, पटाखा मिर्चैया बुलेट बम है तो जाते नहीं। हाँ? आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसमें पर्यावरण, मोदी जी ने एक योजना लाए थे स्टार्टअप इंडिया। हर प्रधानमंत्री अपनी कुछ नई योजना लाता है। अब जैसे IIT हो गया, ये मोदी जी का तो प्लान नहीं है, तो नेहरू के वक्त में ये सब थे। हर प्रधानमंत्री की कुछ कुछ अपनी योजना है। जैसे मोदी जी की भी कई योजनाएं थी, उसमें कुछ सफल भी होती है कुछ नहीं भी होती है, ये सबके साथ होता है। जैसे नोटबंदी, इनको लगा था कि बहुत अच्छा होगा, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। स्टार्टअप इंडिया, इन्होंने एक अच्छी योजना लाया था स्टार्टअप इंडिया। उन्होंने कहा था कि 3 साल तक हम पर्यावरण को साइड में रखेंगे, नौटंकी मत करो, नहीं तो पर्यावरण वाला हर मैटर में कूद जाएगा। चिमनी लगाए हैं 80 मीटर ऊंचा होना चाहिए धुआं निकलने वाला, उसमें फिल्टर लगाइए, ये लगाइए। अरे ससुर तूने कमाया है ये, नहीं तोरा नौटंकी सुनने जाएगा वो। चाइना ने क्या कहा कि 5 साल तक कोनो पर्यावरण को भाड़ में जाए, यहाँ पे खत्म करें, यहाँ पर आप टांग नहीं लड़ा सकते। वहां कंपनियां निकल गई भयानक। मोदी जी ने भी क्या किया, स्टार्टअप इंडिया। लेकिन स्टार्टअप इंडिया के पीछे पड़ गए हमारे वित्त मंत्रालय। स्टार्टअप इंडिया 28% GST लाइए यहाँ पे, जितने तू स्टार्टअप इंडिया करो, GST लेके पहले दुआरी पे खड़ा है, हर महीने लेके काट लेता है। 10 तारीख के पहले आपको बताना होता है कि आपको पिछले महीने कितना कमाए, और 24 तारीख के अंदर अंदर आपको GST दे देना है। जैसे जनवरी में आप कितना कमाए, ये 10 फरवरी तक बता दीजिए, क्योंकि सरकार उसी हिसाब से प्लानिंग करेगी। और 24 फरवरी तक आप दे दीजिए कि इतना कमाए तो इसका 28% ले लीजिए, चाहे जितना 18 में आता है उतना। तो अलग अलग चीज है, भारत में कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम हो गया। 49 में बताइए तो राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों की रक्षा, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार हो गया, अजंता की गुफाएं हो गया, दक्षिण में मीनाक्षी मंदिर हो गए, बौद्ध विश्वविद्यालय हो गया, ये नालंदा वगैरह। 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर। न्यायपालिका में कौन आते हैं, जज। कार्यपालिका में मंत्री और अधिकारी, मंत्री अधिकारी कर्मचारी, मंत्री अधिकारी कर्मचारी, कर्मचारी के ऊपर अधिकारी, अधिकारी के ऊपर मंत्री। ये सब किस में आ जाते हैं, कार्य में। दोनों अलग अलग है कि नहीं है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग है। अगर एक में रहता तो
कुछ नहीं हो जाता है यहाँ पे। अधिकारी लोग पे तो मंत्रिया एक बार में बोल देता है कर दे, करना पड़ेगा उन लोग को, नहीं कैसे करिएगा, बहुत दिक्कत हो जाता है भाई। एक से एक घुमा देता है, क्योंकि मंत्रियों के पास पूरा पावर होता है, ट्रांसफर कर देगा, सस्पेंड कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, इसलिए मंत्री उंत्री से नहीं उलझना चाहिए। अगला है 51, अंतरराष्ट्रीय शांति। भारत यूएनओ का हिस्सा किस के तहत बना? 51। इसमें कहता है कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय विवाद होगा, आपसी मिलजुल कर हम लोग क्या कर लेंगे, सलटा लेंगे। मिलजुल के क्या कर लेना है, सलटा लेना। आप देखेंगे भारत जो है वो कोई भी विवाद जो होता है उसको मध्यस्थता करके क्या कर देता है, सुलझा देता है। इसी को चक्कर में जवाहरलाल नेहरू जो थे वो चल गए कश्मीर मुद्दा को लेकर कहां पर, यूएन। कश्मीर वाले जो थे सब, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे शेख अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, जितना भी था, आज भी यही कहता 370 हटाने के लिए मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। अरे यार, अगर तुम्हारे में शर्म है ना, चम्मच में थूक के डूब जाओ, क्योंकि हट गया 370। या तो खुद अपनी लाश पे ट्रैक्टर चला लो, नहीं तो ऐसे चम्मच में एकदम थूक, यहां से नहीं, गटाई से निकाला, नहीं समझा? नहीं तो हमारा बस चलते ना, माथा पे थूक के छेद कर देते हैं। तुम ही ना बोल रहे थे, हम लोग बोलने गए थे 370 नहीं हटेगा, वही ना बोला था, हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। अभी तो बेशर्म को शर्म भी नहीं आता। और ये कश्मीर के लोगों को सोचना चाहिए कि वो उनके नेताओं के चक्कर में फंस गए, वरना कमा के कश्मीर वाले राजा हो जाते। मतलब क्या बताएं आपका, मतलब पटना में ही इसकी बात करते हैं जिस एरिया में है। अब लाइव वाले लोग को तो ये एरिया पता नहीं है। ये है शनिचरा मंदिर से लेके और वहां तक आप लेके चलिए, उधर एगो मंदिर है, वहां पे मंदिर है शनिचरा, साईं मंदिर तो ये है बकलोलिया। यहां से 2 किलोमीटर दूर एक शनिचरा मंदिर है, और उधर नया टोला मान के चलिए मछुआ टोली तक, वहां तक जितने मकान मालिक है उन लोग को कोई टेंशन नहीं है। लाखों रुपया किराए के तौर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? गर्ल्स हॉस्टल हो गया, बॉयज हॉस्टल हो गया, लॉज हो गया, दुकान आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग के बदौलत आ रहा। वो लोग कुछ करते नहीं, मकान बना दिया है, 3 साल पे एक बार पेंट मार देगा, बस 1 तारीख को आके दरवाजा खटखटाएगा, लाए। यार कश्मीर के लोगों को भी बहुत इनकम होता अगर वहां शांति रहती तो। लोग टूरिस्ट होके घूमने जाते, हम लोग उत्तराखंड जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, जबकि रियल में सबसे ज्यादा नेचुरल चीज देखने के लिए कौन जगह? कश्मीर जाइएगा आप लोग, कौन जाएगा सोचे मराने के लिए वहां? इसका लॉस हुआ कश्मीर के लोगों का। यहाँ पर आप बताइए, वैष्णो देवी की जो यात्रा होती है, कम कमाते हैं वहां के लोग, बहुत ज्यादा कमाते हैं। वहां के लोगों को भी सोचना चाहिए। तो नेहरू ने भी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, वहां पे आर्टिकल 51 में ये चीज है कि हम लोग को आर्बिट्रेरी के थ्रू क्या करना है, सुलझा लेना है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग डीपीएसपी के बारे में, और केटी शाह ने इसकी तुलना किससे किया था? चेक के साथ। किसके तुलना? चेक के समान इसकी क्या किया था तुलना? चेक बड़ा सेफ होता है। जैसे मान के चलिए हम आपको चेक काट के दे दिए, अब बैंक में ले गए ना, तो बैंक वाला हमको फोन करेगा, कंपलसरी है कि एक बार इन्फॉर्म करना है उसको। हम कहते हैं मत दीजिए उसको, यस ले जो चेक। इसलिए देखिएगा, कोई आदमी कैश लेता है, चेक पे जल्दी बिलीव नहीं करता है। बहुत पढ़ा लिखा आदमी रहेगा तो ही चेक पर बिलीव करे। गांव का आदमी चेक को कागज समझता है, ये कौन चीज देते हो ना, पैसा ले तो तब जमीन लिखते हो आप जमीन लिखवाई ना, गांव के आदमी को चेक दीजिएगा, बिलीव नहीं करेगा, वो मन में नहीं करेगा कौन चीज हो। तो पढ़े लिखे आदमी को ना समझ में आएगा कि चेक के खिलाफ, मान के चलिए चेक का पैसा रुक गया, अब बाउंस करता है। जैसे चेक बाउंस मतलब होता है कि हमने आपको 10 लाख का चेक दे दिया और हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपया है, तो जितना चेक में लिखा है उससे 1 रुपया कम होगा ना, तो बैंक नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि 10 लाख कम चेक काटे, 5 लाख है तो 5 लाख दे दिया, नहीं, 1 रुपया कम होगा तो नहीं देगा। तो ऐसे चेक को हम बाउंस चेक कहते हैं। लेकिन बाउंस हम कराएंगे तब ना, हम आपको चेक काट के दे दिए, अब बैंक में कहे बंदूक रख के चेक कटवाया, मत दीजिएगा, बैंक मैनेजर जाके कहेगा ये बाउंस होगा ही नहीं, ब्लॉक कर देगा, उसको कहते हैं चेक ब्लॉक। अब चेक नंबर लिख के एक एप्लीकेशन लिख दीजिए कि मैंने ये चेक गलती से काट दिया, जिसका चेक नंबर इतना है, असाइन करके बैंक को दे दिए, दाएं दे बैंक को चेक नंबर ब्लॉक कर देगा। दुनिया का कोनो बैंक में ले जाएगा, ऑनलाइन दिखाएगा ब्लॉक। गांव का आदमी तनिको इस सब पे भरोसे नहीं करता, कौन चीज हो तो हम ना मन तो जो। केटी शाह ने इसकी तुलना किससे किया था? इसमें
कई तरह की बातें की गई है। ये मेनली सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाना चाहता है। लोकतंत्र का मतलब होता है सबको बराबरी। कहने के लिए भारत लोकतंत्र है। देखो भैया ध्यान से, हमारा पीछे मत पड़ जाए सब नेतवा सब। भारत लोकतंत्र है ये जरूर है। 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत 2014 के बाद में। देखो कंगना रानौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। कभी इस चैनल पे कभी उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापे में ये जोड़ी 98 में जब परमाणु परीक्षण की तो हमारी दीदी के अनुसार भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही थी। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, अरे बिहार का मुजफ्फरपुर का छोटा बच्चा 11 साल का खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा था। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चर्सी को आप क्या दे देते हैं। ये हम नहीं कर रहे। ऑन कैमरा कंगना रानौत ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब हम बॉलीवुड में आए थे तो चरस और गांजा के मतलब ट्रैप में फंस चुके थे, दिन भर गांजा फूंक के पड़े रहते थे। खुद बोली है। अरे यार हम ऐसा थोड़ी है कि हम अपने मन से बोल देंगे, क्योंकि हमारी हर बात क्या है रिकॉर्ड हो रही, हमको भी पता है। तो खुद बोलिए 12वीं फेल है। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो हम सब लोग को पता है मोदी जी किसी एक का तो प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री। हम लोग देखिए आपको जो योजना है वो अच्छा काम करते हैं, हम एकदम खखोर खखोर के बताते हैं कि देखो ये इतना बेहतरीन काम किया। अभी S-400 मिसाइल आ रहा है, अभी हम उसका वीडियो बनाने वाले, आप उसको देखिएगा, पूरा डिटेल से बताएंगे। लेकिन जहां गलत रहते हैं वहां हम स्लाइटली बोलते हैं, कि आराम से बोलते हैं, पिन करके नहीं बोलते कि आपने गलत किया। क्योंकि हम भी होंगे, अगर आप भी होंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठेंगे, आपसे भी गलतियां होंगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े होता है कि यार चमचागिरी की भी एक लिमिट होती है। कुछ दिन में जो चीज कुछ कर देगी। आगे देखते हैं लोग, आगे देखते हैं। चलिए अब नीति निदेशक तत्व जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। सामाजिक और आर्थिक लोक, राजनीतिक लोकतंत्र नहीं। आगे देखिए ध्यान से, हम आजाद हो गए 47 में, चुनाव हुआ हम लोग का 50-51 में, और 51 में हम लोग की पहली लोकतंत्र की सरकार बनी थी। इससे पहले जो जवाहरलाल नेहरू थे वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 1950 में ही हो गई थी। लोग कह रहे थे इन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए। भैया चुनाव से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, तो कहां से प्रधानमंत्री बनाएगा। वो अलग बात है कि सरदार पटेल नो डाउट बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। आगे देखते हैं उसके हिसाब से 1951 में हमारी कौन सी सरकार बनी, पहली। और ये कौन सा साल चल रहा है, 2021। कितना साल हुआ, 30 साल, 70 साल। कौन साल, 70 साल। इस चलिए ध्यान से आगे देखते हम लोग। तो हम लोग लोकतंत्र में आजादी के हम लोग को ज्यादा दिन हुआ, लेकिन लोकतंत्र में जीते हुए हम लोग के 70 साल हुए। इसमें 6 साल मोदी जी भी हैं, अप्रोक्स 6 साल हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं, 3 साल आपके मोरारजी देसाई भी हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। तो इस 70 साल में अप्रोक्स आपका 50 साल तक लगभग कांग्रेस ने शासन किया है। अप्रोक्स शासन कितने किया है, कांग्रेस। बाकी के 20 साल में अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं, नरेंद्र मोदी भी हैं, मोरारजी देसाई भी हैं। इन लोग को अप्रोक्स हटा दीजिए। लेकिन देखिए यही होता है शिक्षा का भाव। कांग्रेस कितना साल शासन किया, 50। लेकिन मोदी जी गरियाते हैं टोटल गिन के 70 साल से तुमने लूटा है। उनको पता नहीं है कि यार सोचो हम लोग 70 साल शासन नहीं किए हैं। 70 साल थोड़ी किया है सब। लेकिन उस हिंसा का भी गाली सुन रहा है सर, जिसके वो ये नहीं है। बहुत मजा आता है, हम देखते हैं यार गजब हो यार, एक बार चेक करो तो शासन कितना साल की हो।
और देखो यार, बात में दम होना चाहिए। आप गलत भी बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। जब बात करते हैं आपकी 70 साल से लूट रहे हैं, तो इनमें 6 साल उनका भी आ जाता है। इसमें 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी का भी आ जाता है। लेकिन बात में क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए, एकदम दमदार बोलिए। तो हम लोग को जो आजाद, हम लोग सब लोकतंत्र में 70 साल से रह रहे हैं। हमारा लोकतंत्र अभी नया है। हकीकत मायने में हम पूरे भारत में, देश भले लोकतंत्र में, बट जनता के अंदर अभी लोकतंत्र वाली फीलिंग नहीं है। अभी भी उसके अंदर राजतंत्र वाली फीलिंग है। वो विधायक के सामने जाके भीगल कुत्ता की तरह हो जाता है, मालिक बैठी यहाँ आराम से बैठने लगे। लोकतंत्र आपको रियल मायने में आपके वार्ड मेंबर के साथ दिखता है। वार्ड मेंबर होता है ना आपके यहाँ, वार्ड सदस्य होता है कि नहीं आप लोग के? वो एकदम लोकतंत्र की तरह बिलीव करता है। आदमियों को बैठ खड़े बतिया लेता है, ओके बैठने को नहीं पूछता आदमी। और चाचा ठीक है, हाँ सड़क टूट तो हो, बनवा दीजिए यहाँ। वो रियल मायने में क्या है? लोकतंत्र। कुछ हद तक मुखिया के साथ भी ये हो जाता है। कुछ हद तक किसके साथ? मुखिया, क्योंकि मुखिया भी पास का ही रहता है। चाचा सड़क बन रहा है, अरे बनवा देंगे अगला चुनाव में, ये है वो। उसके साथ कोई नहीं डरता है। ये रियल में लोकतंत्र है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र केवल पंचायत या लोकल क्षेत्र में देखा जाता है। जो आदमी जितना आराम से आप अपने वार्ड मेंबर से बात कर सकते हैं, या जितना आराम से आप मुखिया से बात कर लेते हैं, विधायक से कर लेंगे। सांसद तो अपने आप को बफोर्स तोप समझता है। कौन ची है रे? मंत्री मने कौन जी? मंत्री मने अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आप हमसे सवाल पूछेगा, मंत्री है हम यहाँ पे, भयानक हो जाता है। क्या लोकतंत्र है? नहीं। देश हमारा लोकतंत्र जरूर है, लेकिन हम लोग अभी लोकतंत्र की नई सीढ़ियों पर। धीरे धीरे लोकतंत्र को पनपने में लगभग 250 साल लग जाते हैं। अभी हम लोग बहुत नया लोकतंत्र है। आप अमेरिका में जाइए, ब्रिटेन में जाइए, वहां प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछ देते हैं, खड़े सवाल पूछ देते हैं। यहाँ पे एकदम नहीं, आप झूठ बोलिएगा बोल देगा। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला है। एक पत्रकार खड़े बोल दिया, सर आप गलत बोल रहे हैं, निक्सन को आपसे ज्यादा मिला था। और हमारे यहाँ का पत्रकार 200 रुपया में पकौड़ा बेचेगा तो रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ मोदी जी मानेंगे। अरे उसको सीधे बोलिए 200 रुपया में पकौड़ा रोजगार नहीं जीविका होती है। बोलेंगे, वो सोच रहा नहीं समझ रहा, आगे ही अग्नि 5 मिसाइल है। तो हम लोग अभी किसमें है? नया नया लोकतंत्र में। इसलिए डीपीएसपी को लाया गया है कि धीरे धीरे हम क्या कर सके, सीख सके, धीरे धीरे सीख सके। आपको रियल मायने में आपको लगा है कि भी किसी विधायक के सामने बैठ के आप कहिएगा कि आप लोकतंत्र में हैं, आपको फीलिंग नहीं आएगा कि लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में सब बराबर, तनियों के साथ खड़ा होकर बैठिए तो सब बराबर। यहाँ पे मालिक वैसे नमस्ते, यहाँ मंत्री जी लोग का तो बातें अलग होता है। तो हम धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे बेहतर काम कर रहा है क्या चीज? तो मीडिया, सोशल मीडिया। पहले बड़े बड़े नेता मंत्री लोग पकड़ के किसी को थूर देते थे, आज थूरे तुरंत वीडियो वायरल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुरंत वीडियो वायरल हो जाएगा, अब फंस के चल जाएंगे। तो ये काफी चीजें हम लोग में सुधार हो रही है, धीरे धीरे इसका सुधार है। अच्छी बात है, धीरे धीरे होना भी चाहिए। हम लोग का नीति निर्देशक तत्व जो है वो कितने में भाग में? 4 में, जबकि भाग संख्या 3 में क्या है? मूल अधिकार। अब भाग संख्या 4 में क्या है? भाग संख्या 4 में नीति निर्देशक तत्व। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? सर कंगना रनौत को किस आधार पर पद्मश्री अवार्ड मिला गया? चमचागिरी। अब आपको अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप लोकतंत्र में क्या कर रहे हैं? समझ में आ गया कि नहीं? देखिए फिर भी कंगना रनौत में जो भी है, बट एक्टिंग के बेसिस पे अच्छा एक्टिंग करती है, नो डाउट। जो उसका एक्टिंग होता है फिल्मों में, उसमें कोई कमी नहीं करती है वो। चाहे एगो फिल्म में वो अपने हस्बैंड से लड़ रही होती है, तनु वेट्स मनु में, हम खाली लड़ैया वाला सिनेमा देखे यहाँ पे, तो उसके लिए वो चीज ठीक है। एक्टिंग जब फिल्म के पर्दे पे रहती है ना तो एकदम सही कहते हैं। भले वो नकली झांसी की रानी बनी लेकिन लग असली रही थी। समझ में? ये उसके अंदर है, ये उसकी टैलेंट है, इसको आप नहीं नकार सकते। लेकिन उसको भी सोचना चाहिए जहां अच्छे हैं वही रहो। आगे देखिए, इन दोनों में तुलना करते हैं। नीति निदेशक तत्व क्या
मूल अधिकार, आप बताइए मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है या नहीं है? क्या नीति निर्देशक है? नहीं। इसके लिए आप न्यायालय में वाद कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं? नहीं। ये सरकार को अधिकार को रोकता है या बढ़ाता है? रोकता है। कहता आप ही नहीं कर सकते हैं, ज्यादा टाइम हम करिएगा तो लेके चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ये सरकार के अधिकार को बढ़ाता है, ये रोकता है। ये सरकार के लिए निगेटिव, ये सरकार के लिए पॉजिटिव। ये व्यक्ति की भलाई के लिए, सरकार के लिए, व्यक्ति के, अतः ये व्यक्ति के लिए पॉजिटिव, ये सरकार की भलाई के लिए, ये सरकार को बढ़ावा देता है। अतः इसके पीछे सरकार को ज्यादा अधिकार है, इसके पीछे व्यक्ति को ज्यादा अधिकार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये व्यक्ति के बढ़ावा देने के लिए होता है और ये समाज को बढ़ावा देने के लिए होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार को का एक लिमिट क्रॉस करने से रोकता है और ये सरकार को कहता है कि और अच्छा क्या करिए, काम कीजिए। दोनों में कई सारे संबंध है। अगर हम अपना नीति निर्देशक तत्व या कोई भी नीति निर्देशक तत्व कोई भी स्टेट अगर फॉलो नहीं करती है तो क्या उसके लिए कोई दंडनीय अपराध माना जाएगा? कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? इसके रिलेटेड कई सारे सुप्रीम कोर्ट के क्या आए थे, डिसीजन आए थे, जिसमें दो सबसे फेमस था, गोलकनाथ वाला और तीन ठो था, गोलकनाथ, चंपकम दोराई राजन और मिनर्मा मिल। ये आगे समझेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के मैटर में हम लोग उसको समझेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। बताइए इसमें जो कंपैरिजन दिया है, मूल अधिकार किस देश से लाया गया? यस, नीति निर्देशक मूल अधिकार किस भाग में? मूल अधिकार कब से मिल जाता है? जन्म से मिल जाता है। और नीति निर्देशक जब तक गवर्नमेंट देगी नहीं आपको नहीं मिल सकता है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है मूल अधिकार। नीति निर्देशक तो सरकार की शक्तियों को बढ़ाता है या घटाता है? बताइए मूल अधिकार के पीछे राजनीतिक मान्यता है या कानूनी मान्यता है? हाँ, कानूनी मान्यता। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकार क्या निलंबित हो सकता है? अरे मूल अधिकार आराम से निलंबित हो सकता है। 20 और 21 को छोड़ के इमरजेंसी में तो निलंबित हो ही सकता है। ये कभी निलंबित होगा? तो सबसे पहले ही से निलंबित है। इसको तो लाना पड़ता है कि चल भाई तुमको ले आना है हमको। आगे व्यक्ति की भलाई के लिए कौन सा होता है? मूल अधिकार। आगे देखते हैं। अगला है आपका कौन सा? मूल कर्तव्य। कौन सा है? मूल कर्तव्य। दोनों एक जैसे हैं सब। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों एक जैसे हैं सब। देखिए भाग संख्या 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। और भाग संख्या क्या है? 4 का क क्या है? यह है फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। दोनों एक पास रखे गए हैं। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। दोनों के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटी को हम लोग कहते हैं मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ये वो काम है जो हर नागरिक को करना चाहिए। इसे हम लोगों ने 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 42वां संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे सुधार किए गए। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे लाया गया। जब हमारा ओरिजिनली संविधान बन रहा था, मूल संविधान यानी जो ओरिजिनल संविधान, कौन संविधान? ओरिजिनल संविधान, उसमें मूल कर्तव्य कितने थे? 0। लेकिन 46वां संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए? 10। कितने जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। अगर आप इस मूल कर्तव्य को नहीं मानते हैं तो क्या आपको न्यायालय जा सकते हैं? नहीं। तो सेम वैसे ही है, ये व्यक्ति को कहता है कि आप भी कुछ कीजिए, नहीं करेंगे तो कोर्ट कुछ नहीं करेगा। इस सरकार को कहता है कि आप भी कुछ कीजिए, नहीं करेंगे तो कोई, दोनों एक के पास है। सब कैटेगरी देख रहे हैं, एक जैसी कैटेगरी को एक पास। आपको भी कुछ कहने की बात कहा है, कहां पर? मूल कर्तव्य। जैसे आपको बताते हैं, DPSP में एक आर्टिकल है 48 का क, कहता है कि स्टेट यानी राज्य पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करे। कौन करेगा? राज्य। किसकी रक्षा करेगा? तो भैया पर्यावरण की। किसकी? पर्यावरण। और किसकी? वन्य। और किसकी? वन्य जीव। इन तीनों की रक्षा कौन करेगा? राज्य। लेकिन वही अगर भाग 4 में आइएगा, 4 के क में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल ड्यूटी में, तो यहाँ कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण,
वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा। पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करेगा। लड़का इसी में फंस जाता है क्योंकि दोनों एक ही है, बस बदल रहा है कि कौन करेगा। कह रहा है राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा। किसमें है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डीपीएसपी। लेकिन वही कहेगा कि व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। किसमें होगा? मूल कर्तव्य 48 का क। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये किसको आदेश देता है? व्यक्ति को। और वो किसे आदेश देता है? स्टेट। लाइव में सोनू कुमार का कहना है कि सर संसद अपने आप में स्टेट है या नहीं? भारत का सबसे बड़ा स्टेट संसद है क्योंकि उसके ऊपर कोई स्टेट नहीं है, कोई भी कानून बना सकता है। सबसे बड़ा स्टेट कौन है? संसद। संसद सबसे बड़ा स्टेट है और सुप्रीम कोर्ट तभी काट सकता है उसके बात को जब वो संविधान के खिलाफ कोई काम करे, तभी क्या कर सकता है? काट सकता है। लेकिन संविधान के दायरे में रख के वो तो छुट्टा साढ़ है कि नहीं? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। केशवानंद भारती केस क्या था? जब केस पढ़िएगा आपको हम 100 इंपॉर्टेंट केस पढ़ा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 100 आपके काम लायक नहीं रहेगा लेकिन अप्रोक्स 50 तो आपके काम लायक ही रहेगा। तो आपको 100 बहुत ज्यादा हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा। लेकिन हम आपको 50 फेमस केस मुकदमा क्या क्या हुआ था सब बता देंगे। आपको एक जगह रहेगा तो आपके दिमाग से नहीं उतरेगा। सिर्फ कुछ करके बताएंगे, सोचा आधा दिमाग से उतर जाएगा। और एक ही आदमी कई सारे डिसीजन, जैसे देखिए गोलकनाथ कई जगहों पे आएंगे, केशवानंद भारती कई जगह पे आएंगे। तो एक ही जगह केशवानंद भारती को क्या करना है? पढ़ लेना है। तो आप समझ रहे हैं दोनों में अंतर? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 10। लेकिन 86वां संशोधन 2002 में किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी इस समय क्या थे? प्रधानमंत्री। 86वां संशोधन कब किया गया? 2002 में। इसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया? शिक्षा। जितने भी अभिभावक है, अभिभावक मतलब पेरेंट्स है। अब आप एक चीज को ध्यान से समझिए। भाग संख्या 3 जो है उसमें एक आर्टिकल 21 का क जोड़ा गया। कहा गया कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा यानी छोटका बच्चा, उसका अधिकार है कि वो पढ़ने जाएगा। उसका अधिकार है कि वो पढ़ने जाएगा। और इसी में 86वां संशोधन करके जोड़ दिया गया एक और मूल कर्तव्य। कहा गया कि वो छोटवा जो लड़कवा है छोटका, उसके बाबूजी का यह कर्तव्य है कि छोटवा को स्कूल लेकर जाएगा। 21 का क किसको अधिकार देता है? छोटुआ को, कि छोटुआ पढ़ने जाएगा। और जो भाग संख्या 4 के क में 11वां मूल कर्तव्य है वो किसको गाइडलाइन देता है? ओके, बाबूजी को, कि छोटुआ के गार्जियन छोटुआ को स्कूल लेकर जाएं। अगर उसके पापा स्कूल लेके नहीं जाते हैं तो क्या करिएगा? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं करेंगे। किसी कोई दिक्कत? लेकिन 21 के क में क्या कहा है? छोटुआ पढ़ने जाएगा। अगर नहीं जाता है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। लेकिन अगर वो स्कूल चल गया और उसको पढ़ने से रोक दिए, भयंकर बवाल। क्योंकि ये ससुराल 12 से लेकर 35 में आता है। मूल कर्तव्य में बवाल मचा देगा छोटुआ। समझा गया कि नहीं गया? और उसके बाद बवाल मचा देगा। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। और दूसरा, मूल कर्तव्य में छेड़छाड़ करेंगे, सीधे आर्टिकल 32 का प्रयोग करेगा छोटुआ। कहाँ जाएगा? हाँ, समझा रहे? जलपरी जलपरा, जलपरा, जलपरा को ठंडा मार दिया। देखो, एक तो लड़की पूछ रही है रिया कि सर इकोनॉमिक्स का बैच कब आएगा? तो उसके पीछे सब लड़का कह रहा है सर हाँ रिया हमको भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाए बहू। तो देखिए, जब संविधान बना था तो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे? 0। 42वां संशोधन द्वारा 10 और 86वां संशोधन एगो और वर्तमान में मूल कर्तव्य 11। वर्तमान में 11।
जब बना था तब 0, जब जोड़ा गया था तो 10, संशोधन किया गया कितना हो गया 11। जिस तरह से डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक उसी तरह हमारा फंडामेंटल राइट भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। किसी कोई दिक्कत नहीं। हमारे राष्ट्रीय गान का क्या करना है? सम्मान करना है। राष्ट्रीय गान का क्या करना है? सम्मान। कुछ हरामी टाइप के लोग, अब उनको हम लोग लिमिट के बाहर गरिया भी नहीं सकता है, समझा कि नहीं तो अगर लिमिट के गरियाना रहता तो सोचा को गरियाते तो कान में कैंसर हो जाता उसके। राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं करते। हमारा मूल कर्तव्य है कि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय ध्वज का क्या करना है? सम्मान करना है। लेकिन कुछ लोग सम्मान नहीं करते। रियल में आप देखिएगा ना, आपको प्रथम दृष्टया वो अपराधी लग सकते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखिएगा तो अपराधी से ज्यादा वो अशिक्षित लगेंगे आप। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर शिक्षा आएगी वो अपने देश प्रेम से बड़ा किसी को समझ ही नहीं सकता है। तो आप अगर पेड़ काटना चाहते हैं तो उस अपराधी ससुरा जिसने भारत का राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं किया उसको सजा दीजिए, लेकिन जड़ काटना चाहते हैं तो शिक्षा दीजिए। यदि वह शिक्षित हो गया तो जिस व्यक्ति ने उसे उकसाया था कि तुम तिरंगे का अपमान करो, उसी तिरंगे का लाठी निकाल के मारेगा उनको 20 जूता यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम तो शिक्षा बहुत जरूरी है। मार लाठी हुई तिरंगा का, यही असली सम्मान है। छाती में गाड़ दो ससुरा तिरंगा यहाँ पर। लेकिन ये सोचना चाहिए किसी भी देश को, आपको आपका देश कैसा भी रहे, लेकिन आपका देश आपको न चाहते हुए भी इतना सम्मान, इतना अधिकार दे देगा कि बाहर वाला चाह के भी उतना नहीं दे पाए। ये आपके देश, कोई भी देश, अब कहीं पे भी, जैसे मान के चलिए कोई ऑस्ट्रेलिया का आदमी है, भारत में आएगा, कौन कौन चीज मिल जाएगा ओकरा? एगो पैन कार्ड बनीला में ओकर 9 नतीजा हो जाएगा। हम लोग क्या भुला जाता है तो शान से कहते हैं फोटोकॉपी है ना, भुला गया तो क्या हो गया? नहीं, ये हिम्मत कौन दी आपको? संविधान। हमारा टोटल मूल कर्तव्य कितना है? 11। राष्ट्रीय धरोहर को हमको सम्मानित, एकमात्र दुनिया का मूल कर्तव्य है जो विज्ञान को बढ़ावा देता है। कहता है कि वैज्ञानिक सोच को अख्तियार करना है, मतलब अपनाना है वैज्ञानिक सोच को, ये नहीं कि पुरानी परंपरा को लेके चलना है। अब जैसे देखिएगा हमारे यहाँ वैज्ञानिक सोच क्या है, अलग अलग विचारधाराएं टाइप की, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं लोग उससे डरने लगते हैं, जैसे स्किन डिजीज। किसी को स्किन डिजीज समझ में आ गया कि नहीं? अब ऐसे सपोज कीजिए तो लोग उसके पास नहीं जाते, भैया वो नहीं फैलने वाला है, समझते हैं कि नहीं? भूत प्रेत वो ये वैज्ञानिक पर है नहीं, और इसमें ज्यादातर देखिएगा भूत महिलाएं खेलती हैं, सब चुड़ैल उड़ैल खेलने लगे गए हैं, बाल पूरा घेर लेंगे, मार धाए धाए मार जगह मार ना छोड़ तो तोरा हम बर्बाद कर दे तो। जबकि हमारा मूल कर्तव्य कहता है कि आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। अब आप महिला, आप बताइए क्या ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? पता नहीं कौन सा दृष्टिकोण है। भूत पर देखिए, भूत प्रेत, अच्छी पत्नी, ये सब काल्पनिक चीजें हैं, ये सब रियल लाइफ में नहीं होता। सुनी सुनाई बातें हैं, भूत आएगा, प्रेत आएगा, अच्छी पत्नी मिले, सब एक। तो आपको क्या अपनाना है? वैज्ञानिक परिदृश्य। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा एक मात्र मूल कर्तव्य है, जिसमें यह भी कहा गया है आपस में भाईचारा रखना है। क्या रखना है? भाईचारा। हम सबको भातृत्व यानी भाईचारे की भावना को रखना है, और हम रखते भी हैं। लेकिन कब? जब हम पिटाते हैं तब। सुनिए ध्यान से, कैसे? एक बिहारी दूसरे बिहारी से लड़ेगा, ये फिक्स है। मुजफ्फरपुर का टेम्पू अगर हाजीपुर के टेम्पू स्टैंड में लगा दिया तो उसको क्या कहेगा? ये बाहर का टेम्पू है, भगाओ। पाकिस्तान का है, अरे यार तुम्हारे अलग डिस्ट्रिक्ट का टेम्पू है, लगा दिया, लेकिन ना लड़ेगा। लेकिन यही बिहारी जब कहीं दूसरे जगह जाएगा, महाराष्ट्र में जाएगा, तो सारा द्वेष भुला देगा। भागलपुर का रहेगा, एगो पटना का रहेगा, अगर मुंबई में गया तो दोनों एक होके रहेगा, अपने यहाँ के होलो हमनी के सब। लेकिन वही ससुरा जब यहाँ आएगा, कौन से भाईचारा? मतलब उन्ने के हम इन्ने के यहाँ। अब देखिए, हम हिंदुस्तान वाले भी लड़ते हैं, तुम मराठी, हम बिहारी, तुम यूपी वाले, हम कश्मीरी, कभी मजहब के नाम पे तुम हिंदू, हम मुस्लिम, तुम सिख, तुम जैन, हम ऊंची जात नीचे जात। जब यही हिंदुस्तानी जब फंसेगा विदेश में
तब एक याद आएगा, भाई इंडिया से हो? हाँ यार इंडिया से है यार। तो ये मुसीबत में हम लोग को क्या करता है, एक करके रख। तो कभी कभी हम कहते हैं यार मुसीबत का आना भी जरूरी है, इस बहाने एहसास तो कराता है कि हम एक दूसरे के लिए कितना जरूरी है। विदेश में हमारे यहाँ के 55 लाख लोग काम करते हैं, और कभी मिलिएगा सिवान, छपरा, गोपालगंज का कोई है कि नहीं आप लोग में? उस एरिया का बहुत जल पर अभी उधरेगा, कहाँ का? उधर छपरा का है। तो यहाँ से तो बहुत आदमी विदेश में काम करता हो। सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, ये सब का एरिया विदेश में बहुत काम करता है। उन लोग में मिलिएगा, बेचारे जब वहां मिलते हैं तो बताते हैं कि सर वहां कोई हिंदुस्तान का मिलता है ना, इतना खुशी होता है कि मत पूछिए। कोनो मिस्र का है, कोनो यूरोप का है, कोई कहीं का है, काम कर रहा है, पैसा है, क्या कीजिएगा, पेट पालने के लिए देश छोड़ के गया। वहां आपस में भाईचारा बहुत रहता है। लेकिन ना कहते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब नहीं समझता है कोई इसका। आप घरे मुर्गी पोसेंगे और उसका काट के चिकन बनाएंगे ना तो टेस्टी नहीं लगेगा, लगेगा दाल चावल खा रहे हैं। यही कहा जाता है, घर के मुर्गी दाल बरा। और वही दुकान से खरीद के लाएंगे तो कैसा बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेस्टी बनेगा। इसी को कहते हैं घर के मुर्गी दाल बरा। तो संविधान कहता है कि हम सबको क्या करना है, एक होकर रहना है। समझ में आ गया? भाईचारा की बात करना है, हम सबको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। आपस में जो राष्ट्र, जो भी मतलब स्वतंत्रता संग्राम को, जो आजादी की लड़ाई में जो वाक्य दिए गए थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो क्या थे, वाक्य थे, उन्हें आज भी हमें सजा के रखना है। जैसे कंगना जी ने कहा ना कि भीख मांग के आजादी मिली, तो ये भीख नहीं मांगा गया था, इंकलाब जिंदाबाद, ये भीख का नारा नहीं है। भीख ऐसे नहीं मांगा जाता है। उनको कौन समझाए, हमारी दीदी को। लेकिन क्या कीजिएगा, बहन बहन होती है। अब हमारी बहन 12वीं फेल है तो हम क्या करें? आदमी उसको फेंक थोड़े सकता है। कभी टाइम मिलेगा, हम अपने पैसा से अपनी बहन को हम जरूर रांची ले जाएंगे, बिजली का शॉर्ट मरवाएंगे। समझ में आ गया? काके हॉस्पिटल में, रांची में। अब भाई आप सबको पता है, हमारी सारी बहनों में सबसे प्रिय बहन कंगना राणा। आप लोग भी इस चीज को समझिए बाबू, जब आप कानूनी चीजों से बचिए। समझ में आ गया कि ना? हम कंगना को कुछ भी बोलते हैं लेकिन उसको बहन बोलते हैं, क्योंकि पगली का कोई ठीक नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि बहन, भाई बहन में तो कोई पगली बोल ही सकता है। भाई बहन का प्रेम है ये, नहीं समझे? यहाँ कानून पढ़ाई करो, कानून। भाई बहन में तो ये चलता ही चलता है कि नहीं? यहाँ पे तो हमारी सारी बहनों में सबसे प्रिय बहन कौन है? आप लोग से भी ज्यादा वैल्यू किसका है? कंगना। पागल है। आगे समझते हैं। तो इकारा कि सर आपकी बहन का दिमाग ठीक नहीं। अरे भाई, तो अब तो तुम बताओ हम क्या करें? बहन बहन होती है। लेकिन बेचारी, जिस दिन हम उसको पे वीडियो बनाए थे ना मई में, उसके अगले दिन उसका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया। आगे देखिए, किंग जोंग। अरे यार, हम तो देखिए, हर भाई अपने बहन के लिए एक रिश्ता ढूंढना चाहता है, तो हम उसके लिए किंग जोंग को ढूंढे। आप लोग के लिए पता ऐसा ही नहीं है? भगना बहुत खतरनाक होगा। सजा बहुत खतरनाक होगा। चलो अब ध्यान से समझ। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाने वाले राष्ट्रीय वाक्य जो थे, उसे हमें क्या करना है? बचा के रख। हमारी संस्कृति को हमें क्या करना है? बचा के रख। हमारी अपनी संस्कृति है, हम लोग को क्या करना है? बचा के रखना है। आप देखिएगा, अभी हम देख रहे थे इंडिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बहुत अच्छी जीत हुई थी। तो भारत की जीत नहीं, पाकिस्तान से जब माइक वाला कुछ बोल रहा था, तो वो लोग देश की संस्कृति को ऊपर नहीं रखते, अपने धर्म की संस्कृति को ऊपर रखते। मैच खेल रहे थे, इंडिया मैच ने पूछा मीडिया वाले, आप लोगों ने मैच जीत गए तो क्या फील हो रहा है? इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगे, सब अल्लाह का करम है। अरे यार, धर्म अपने पास रखो, ये मैच हो रहा है, इसमें देश को आगे रखो ना यार। लेकिन नहीं, अब वहां का मंत्री बोल रहा है कि भारत के मुसलमान इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ रहे। अरे सोच रहा इंशाल्लाह तुम्हारा हम लोग दामाद बनेंगे।
जाएंगे। भारत के मुसलमान, आओ ससुरा हम तेरा बताते हैं, भारत का मुसलमान किधर साथ रहता है यहाँ पर, नाना बन के घूमियो। हाँ, लोग नहीं गोधवा के लिखते हैं जय श्री राम या कुछ कुछ लिख देते हैं, तो गोधवा के लिखवा दे मेड इन इंडिया, ले ससुरा। इंशाल्लाह भारत का मुसलमान, यहाँ ओकरा कौन चीज का दिक्कत है जी? यहाँ कोई दिक्कत होता है? सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर। एगो मैच जीत गए तो कहते हैं कि भारत का मुसलमान इनके साथ रहेगा। एकदम साथ है, दामाद बना लीजिए, हम गारंटी लेते। अरे हम तो 120 करोड़ को साथ लेते, चलते नहीं, हमारे साथ रहेंगे यहाँ पे। वो तोड़ना चाहता है, वो क्या करना चाहता है? तोड़ना चाहता है। लेकिन हमारा मूल कर्तव्य क्या कहता है कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारा को क्या करना है? बनाना है। वो क्यों तोड़ना चाहता है? उस चट्टा को पता है कि यहाँ पर मतलब 80%, 20% मुस्लिम का साथ दो, 80% लोगों को लगेगा कि ये गद्दार है। सूरत नहीं, तो हम लोग तोरे साथ हैं, एक के शर्त पे साथ हैं। शर्त पता है ना? आप लोग तैयार हैं? सब तैयार, 140 करोड़ तैयार, सब तैयार है। नहीं समझे? कहां से आएगा, कहां से लाएगा? वेट किया जाएगा। कराई सर उतना तो वहां लड़की नहीं है सर, क्या दिक्कत है? वेट किया जाएगा। नहीं समझ गया? आगे बढ़ते हम लोग। तो हम लोग को राष्ट्रीय एकता को बना के रखना है कि नहीं? अखंडता को बना के रखना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो गए, पर्यावरण की रक्षा है, भाईचारे को बना के रखना है। ये सब हमारा क्या है? मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय क्रांति को जो प्रेरित करने वाले थे, ये राष्ट्रीय क्रांति को कैसे प्रेरित हुआ? देश प्रेम की भावना थी, भावना थी कि नहीं? जाति मजहब, हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच सबको छोड़ के एक देश की भावना थी। ये सब हमें क्या करना है? अपने यहाँ रखना है। इसलिए देखिएगा, कभी भी कोई कार्यक्रम हो तो उसमें एक तिरंगा रखना जरूरी होता है और होना भी चाहिए। आपके यहाँ देखिए कोई भी रैली वगैरह हो तो एक तिरंगा रखना जरूरी रहता है यहाँ पे। तो हम लोग को आगे बढ़ जाए। सर वेट कर रहे हैं हम लोग तो। अरे यार छोड़ो उसकी बात को, उन सब को हम बात सुनते तो मेरा दिमाग खोल जाता है। ये सब चीजों को आप मूल कर्तव्य समझ में आ गया? देखिए मूल कर्तव्य से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। मेनली यही पूछेगा ओरिजिनल संविधान में कितने थे? 0। 42वां दौरा 10, 86वां दौरा 1, टोटल 11। अब देखिए मूल कर्तव्य में और में एक चीज ध्यान रखिए, कहेगा गरीबों की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। नहीं, अरे पुलिस है ना गरीब की रक्षा करने, सब हम ही करेंगे। अंतरिक्ष में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना हमारा मूल कर्तव्य है। पर्यावरण की रक्षा हमारा मूल कर्तव्य है। लेकिन गरीबों की शोषण से रक्षा ये किसका कर्तव्य है? पुलिस का। किसका है? पुलिस का। आगे बढ़ जाए, टोटल कितने मूल कर्तव्य? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जब इसे लाया गया तो स्वर्ण सिंह ने कहा था कि मूल कर्तव्य दंडनीय होना चाहिए, लेकिन इसे फिर दंडनीय यानी मतलब सजा वाला नहीं बनाया गया। कुछ हद तक ये सही भी और कुछ हद तक गलत भी, क्योंकि हम अभी भी आपको बता रहे हैं हम लोकतंत्र में जरूर है, लेकिन अभी हमारा लोकतंत्र क्या है? नया नया है। नया नया क्या है? लोकतंत्र। आज भी हमारे यहाँ लोकतंत्र पे हमारा मजहब, हमारा जात भारी पड़ जाता है। इस चीज को देखिए, ये लोकतंत्र की पहचान नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, अभी नए नए लोकतंत्र में हमें ये लगता है कि जिस जाति के हम हैं, हमारी ही जाति का विधायक आएगा तो मेरे लिए काम करेगा। रियल में वो काम नहीं करेगा, वो दीमक बनेगा आपके लिए, और जो दूसरा है वो कुल्हाड़ी बनेगा। कुल्हाड़ी और दीमक में अंतर होता है। कुल्हाड़ी भी पेड़ गिराती है लेकिन लकड़ी बच जाता है। दीमक पेड़ गिराएगी, धीरे गिराएगी, देर में गिराएगी, पता नहीं चलेगा, लकड़ियों को काम का नहीं बचेगा। इसलिए देखिएगा वो भी इस चीज में आगे नहीं रहा। आप पढ़े लिखिए, नया जब लोकतंत्र होता है ना, तो नया लोकतंत्र का एक सिद्धांत होता है कि जनता को गरीब रखो, तभी जनता हमारे पास मांगने आएगी। यदि जनता के पास पैसा आ गया तो हमारे पास मांगने नहीं आएगी। आप में से किसी का सिलेक्शन यूपीएससी में हो जाए, किसी का सिलेक्शन बीपीएससी में हो जाए, ये एकदम सेटल्ड हो जाएंगे। आप जाके किसी के पास घिघियाइएगा, हमारे घर के आगे के नाली बना दीजिए। मत बनाओ ससुरा, हम बना लेंगे। घर बनाए, नालिये का चिंता है। और सोचिए अगर आपके पूरे मोहल्ले के लोग संपन्न हो जाए तो परिपक्व लोकतंत्र, ये जितने लोकतंत्र वाले हैं ना, ये आपको आगे ही नहीं बढ़ने देते। जानते हैं सब आगे बढ़ जाएगा, हमारा वैल्यू छोड़ देगा।
अभी हम लोग कैसे हैं, अर्ध परिपक्व है, इसलिए मूल कर्तव्यों को हम लोगों ने दंडनीय नहीं बनाया, वरना आधा आदमी जेल में चल जाता है। इसमें ये चीज समझ आ गया कि नहीं? अब हम लोग कल चालू करेंगे पूरे संविधान का सबसे भयानक टॉपिक, भाग संख्या 5। भाग संख्या 5। अब ये ससुरा चालू कहां से होगा? 51 पे तो खत्म, 52, 151। इसमें टोटल कितने अनुच्छेद है? 100। इसमें टोटली चर्चा किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट, संसद, विधायक, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, मंत्री, विधायक, सब चीज इसमें। जिसका भाग संख्या 5 छूटा वो कर्मफोर है। भाग संख्या 5 छूटने का मतलब आपको पॉलिटी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है आपको। भाग संख्या अगर 5 छूट गया तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? आप लोग के जितना लड़का लोग नहीं यहाँ ऑफलाइन वाले में नहीं है, उसको इन्फॉर्म कीजिए कि अगर कल से नहीं आएंगे तो आप क्या कहलाएंगे? कर्मफोर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एग्जाम है, पार्ट 1 का एग्जाम है। जीडी का एग्जाम है कल से। कितने लोग का कल जीडी है? बहुत कम लोग का है। जीडी का एग्जाम आपका है, कहाँ पे सेंटर है? बगल में ही आपका है, यहाँ से मुजफ्फरपुर 3-4 घंटा मार्जिंग लेके चले जाइएगा। जीडी का एग्जाम बहुत नॉर्मल होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। आप लोग का टॉनिक बैच भी दिया गया है, हर सब्जेक्ट उसमें टच किया गया है। यहाँ पे आप लोग को एग्जाम भी देखते रहिए, ये भी जरूरी है, ये छूटना नहीं चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम क्या बताएं? चलिए अब इसका कोई उपाय करेंगे लोग। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे। बायोलॉजी खत्म हो चुका है, ठीक है। अब उसमें बहुत जल्दी एक नया बैच केमिस्ट्री लॉन्च करेंगे लोग, ठीक है। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब लॉन्च हो सकता है। हिस्ट्री भी तो खत्म ही होने वाला है ना, तो 10 दिन के अंदर हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। लाइव वाले आप लोग